आदरणीय राजेंद्र विधवा बुंदेली जी ने अपनी स्वागत करे, अभिनंदन करेगा। उसके पूर्व चूँकि डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी की ट्रेन है ललितपुर से, उनको नियत समय पर पहुंचना होगा, तो मैं बिना किसी भूमिका के, चूँकि मैं 2 मिनट में अपना काव्य पाठ करता हूँ, अंथऊ का भी समय हो गया है ना, और मैं तो कभी भी आ जाऊँगा अभिषेक भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लीजिए, तमाम कविताएँ हुई हैं और अब तो हमें जल्दी ख़त्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सासू जी और ससुर जी भी यही कह रहे कि जल्दी बंद करो, अंथू करो, तुम्हें भी निकलना है। तो ये मैं केवल 4 पंक्तियाँ, पवन भैया, आचार्य भगवान विद्यासागर जी, आचार्य विराग सागर जी, आचार्य विशुद्ध सागर जी, आचार्य ज्ञान भूषण जी, आचार्य ज्ञान सागर जी, और बुंदेली का कण कण और बुंदेली के समस्त फनकारों को जिनका आशीर्वाद मिलता है, नमोकार तीर्थ के प्रणेता आचार्य देवनंदी जी महाराज, मैं समग्र संतों के चरणों में एक बंद रखता हूं, सुनना कि मूल गुण पालते हैं। थोड़ा सा दृश्य बदल गया है, अब तमाम क्षेत्रों की कमेटी बैठी, हमारे अभी नवागढ़ क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष भी पधारे थे, नाम तो मेरी स्मृति में नहीं है। दीदी सुनना, एक परंपरा जो शब्द है मनवीर का, खाली वो शब्द परंपरा यूज किया मैंने, सुनना। हाँ, क्या कह रहे भूरे भाई? हाँ, कि मूल गुण पालते हैं, गुप्तियां संभालते हैं, इंद्रियों के रोध के निदान की परंपरा, काया को तपाएं, जैन संत क्या है, काया को तपाएं फिर खपाएं अष्ट कर्मों को, जिन धर्म अपने महान की परंपरा, तो शालिनी खा जाए या कि पेल दे घानी में कोई, शालिनी खा जाए या कि पेल दे घानी में कोई, डिगते नहीं जरा ये ध्यान की परंपरा, और देह से नहीं है राग लक्ष्य सिर्फ बीत राग, ये है आदिनाथ भगवान की परंपरा, ये है आदिनाथ भगवान की परंपरा। तो स्वयं तरे तारे भक्तों को ऐसे तीर्थ राज की जय, और बहे धर्म की अविरल धारा, संतों के साम्राज्य की जय, अजी संतों के साम्राज्य की जय। 2 मुक्तक सुनाता हूँ अमित भैया, क्योंकि मेरा आपसे परिचय बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन हमारे उस्ताद भाई साहब बता देंगे मेरे विषय में। मैं 2 मुक्तक रखता हूँ, और कोरोना काल में मैंने ये मुक्तक जिनको दिए, निश्चित तौर पर मान के चलना कि अगर वो पॉजिटिव भी थे तो उनका नेगेटिव हो गया। सुनना कि कुछ तो लोगों में जिंदा दिली बांटिए, अरे कुछ तो लोगों में जिंदा दिली बांटिए, हो अंधेरा जहां रोशनी बांटिए, अरे चाहते आप के कोई गम बांट ले, तो जरूरी है पहले खुशी बांटिए, तो जरूरी है पहले खुशी बांटिए, अरे कुछ तो पल यार औरों के हो कर जियो, कुछ तो मुस्कान होठों पे बो कर जियो, अरे जिंदगी आपकी और मृत्यु भी आपकी, दर्द भी आपके, कष्ट भी आपके, और खुशी आपकी, चाहे हंस कर जियो चाहे रो कर जियो, चाहे हंस कर जियो। लीजिए, मैं अपने कविता को, अपनी भूमिका को रुचि जी के अभिनंदन में समर्पित करता हूं, और एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में चाहता हूं। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी आगरा। पुनः इस पावन मंच को प्रणाम करती हूं। बहुत देर से आप काव्य पाठ सुन रहे हैं, सभी ने अपना अपना श्रेष्ठतम काव्य पाठ किया है। मैं अंतिम कवि के रूप में हूं। आज अध्यक्षीय काव्य पाठ मेरा हो रहा है, ये भी शायद प्रथम बार है। आपने कहा था कि चमत्कार यहाँ पर होते हैं, लेकिन मुझे भी लगता है कि आज यहाँ से ये आशीष लेकर जा रही हूँ। आप सबने प्रथम जब मैंने काव्य पाठ किया था
तो बड़ा आशीष दिया था। जो लोग पीछे जा रहे हैं, मेरा निवेदन है कि बहुत अधिक देर तक काव्य पाठ नहीं करूंगी। जितनी देर आपका आदेश होगा उतनी देर काव्य पाठ करूंगी, लेकिन मन से सुन लीजिएगा। जो कुछ श्रेष्ठतम है आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, प्रारंभ करना चाहती हूँ गुरुवर के चरणों में पंक्तियां समर्पित करके। और उसके बाद आज प्रेम की कविताएं चूंकि इस मंच से हुई हैं, लेकिन मैं प्रेम की, इस देश प्रेम की कविताएं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ और वहां तक पहुंचना चाहती हूँ। प्रारंभ करती हूँ, सुनेगा। स्वागत। जिन चरणों में बैठ कर, जिन चरणों में बैठ कर पाया जीवन ज्ञान, उन गुरु चरणों में नमन, हृदय करे गुणगान। उन गुरु चरणों में नमन, हृदय करे गुणगान। वाह वाह वाह। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जो लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, एक बार बजा दीजिए। उसके बाद निवेदन नहीं करूंगी। आप मुझे आशीष देते रहिएगा बीच में, जहां भी कहीं आप तक मेरी बात पहुंचे। और आइए सीधे सीधे अपने छंदों के माध्यम से आप तक पहुंचना चाहती हूँ। प्रारंभ में सृष्टि के सबसे अमर प्रेम को प्रणाम करना चाहती हूँ। और चूंकि ब्रज क्षेत्र से आती हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा की अमर प्रेम को प्रणाम करती हुई पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। अर्पित भैया सुन लीजिएगा। बहुत थोड़ी देर तक का काव्य पाठ है, इसलिए सुनकर ही जाइएगा। और अब अंतिम काव्य पाठ है मेरा, तो जो कुछ श्रेष्ठतम है आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, सुनिएगा। दो पंक्तियां अगर पहुंच जाएंगी तो उस गीत को पूरा करूंगी। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करती हूँ। स्वागत स्वागत। वृंदावन में स्थान है निधिवन, जहां भगवान श्री कृष्ण और मां राधा का प्रेम पुष्पित और पल्लवित हुआ। उस स्थान को प्रणाम करती हूँ, आप तक वो भाव पहुंचाती हूँ। स्वागत। प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका, प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका, हर निधि वन बसी कृष्ण की पाखुरी। प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका, हर निधि वन बसी कृष्ण की पाखुरी। एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी। प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका। जितने मन से मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, उतने मन से आशीर्वाद देते रहिएगा। आपकी तालियां ही हमारे आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद को हम तक पहुंचाती हैं, इसलिए एक बार बजा दीजिएगा। प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका, हर निधि वन बसी कृष्ण की पाखुरी। एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी। प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका। भाव समर्पित करती हूँ, पूरा गीत समर्पित नहीं करूंगी, केवल इसका एक बंद आप तक पहुंचाती हूँ। भैया सुनिएगा। कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे, कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे, सुनते सुनते मगन तन तमूरा हुआ। कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे, सुनते सुनते मगन तन तमूरा हुआ। प्रीत पावन हुए प्राण दीपक जले, तृप्ति के भावले मन मयूरा हुआ। नैन ने नैन से ही समर्पण किया, नैन ने नैन से ही समर्पण किया। आंसुओं ने मगन हो बरिया जुरी, नैन ने नैन से ही समर्पण किया। आंसुओं ने मगन हो बरिया जुरी। एक उंगली
पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी, प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका। अभिषेक, आप जिस गीत के लिए कह रहे हैं वो जो जल्दी जल्दी बहुत तरन्नुम में गाया जाता है, आप शायद उसके लिए कह रहे हैं, मैं वहाँ तक भी पहुँचूंगी। और दोनों बहुएं यहाँ पर उपस्थित थीं, रुचि और शुचि, एक का तो नाम नामा राशि ही मेरी है। अच्छा, इसको जी, तो इस ओके, आभार व्यक्त करती हूँ। आप तो आशीर्वाद देते रहिएगा, बस मन से सुन लीजिएगा। मुझे लगता है अगर आप मन से सुन लेंगे तो आपकी मौन में भी जो तालियां हैं, जो आशीर्वाद है, वो मुझ तक पहुंच रहा है। आपने उस गीत को पूरा करने के लिए कहा है। भूमिका में केवल इतना कहती हूँ, भगवान श्री कृष्ण की मुरली माँ राधा के पास है और माँ राधा उनको याद करती है। भगवान श्री कृष्ण दिखाई नहीं देते तो भगवान दौड़ पड़ते हैं माँ राधा से मिलने के लिए, लेकिन उधर माँ राधा दौड़ पड़ती हैं भगवान की बांसुरी को लेकर। लेकिन जल्दबाजी में भगवान श्री कृष्ण खौलती हुई खीर पी लेते हैं। लेकिन प्रेम देखिए कितना अद्भुत था कि उसके छाले भगवान श्री कृष्ण के हृदय में नहीं, माँ राधा के हृदय में देखने को मिलते हैं। तब अंतिम पंक्तियां इस गीत की समर्पित करती हूँ। मन ही मन कृष्ण ने जो किया याद, तो मन ही मन कृष्ण ने जो किया याद, तो दौड़ी राधा बंसुरिया संभाले हुए, पी गए कान्ह जब कौलती खीर को, तोरे राधिका जी के छाले हुए, मिलके एक प्राण दोनों हुए इस तरह, मिलके एक प्राण दोनों हुए इस तरह, नभ से मिलती है जैसे धरा माधुरी, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी, प्रेम तुलसी के तल सी सजी राधिका। वो पंक्तियां जिनको बड़ा आशीष आपका मिला। मैं गणित विषय पढ़ाती हूँ, इंजीनियरिंग कैंपस में बच्चों को गणित विषय पढ़ाने का और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तक अपने शोध पत्र को ले जाने का अवसर मिला और उन पंक्तियों के माध्यम से ही आपके आशीष तक पहुंची हूँ। इसलिए बहुत सारे लोगों ने उनके लिए निवेदन किया है, सीधे सीधे समर्पित करती हूँ। मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ, मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ, मैं सागर से नदियाँ मिलाने चली हूँ, निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो, निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो, मैं गीतों की गंगा बहाने चली हूँ, मैं गीतों की गंगा बहाने चली हूँ, मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ। एक छंद और उसके बाद अपनी अंतिम रचना तक पहुँचूंगी और जितना मुझे आशीष होगा। कमलेश भैया कहाँ गए? आ जाएंगे, तब तक छंद सुन लीजिएगा, समर्पित करती हूँ। रूप सिको रूप निहार लयो, कजरा से नन सो बात करें, रूप सिको रूप निहार लयो, कजरा से नन सो बात करें, बिन बात झुकी अलके पलके, बेना बेनन सो बात करें, कछु बात भई न भई पिय के, कछु बात भई न भई पिय के, नैना नैनन सो बात करे, हिय भोर भई पिय प्रीत भाव, हिय भोर भई पिय प्रीत भाव, चंदारे नन सो बात करें। और इस श्रृंखला को मैं विराम देते हुए, क्योंकि इस श्रृंखला के बहुत सारे छंद मैंने लिखे हैं, लेकिन रुचि और सुचि दोनों बहुएं अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर थी और उनका आज जन्म दिवस भी है। एक बार उनको शुभकामनाएं देते हुए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मेरा मन था कि ये छंद उन तक पहुँचता, लेकिन वे जहाँ भी हों मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही होगी। आइए, मैं देश प्रेम की बात करती हूँ और अंतिम पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूं कि हमारे देश की प्रतिभा, अभी बता दिया कि हम विश्वगुरु थे, हम विश्वगुरु हैं
और हम सदैव विश्वगुरु रहेंगे। हमारे देश का एक बेटा ओलंपिक में जाता है और स्वर्ण लेकर आता है जब इस देश के लिए, हमारे देश की बेटी जब अंतरिक्ष में जाती है तो सुनीता विलियम और कल्पना चावला की तरह इस देश का मस्तक, इस देश का गौरव हो जाती है। तब कहना चाहती हूँ कि हमारे जिक्र के आगे हमारा गान चलता है, हमारे जिक्र के आगे हमारा गान चलता है, हमारी यान के संग संग हमारा मान चलता है। अचंभित विश्व है सारा देख भारत की प्रतिभा को, अचंभित विश्व है सारा देख भारत की प्रतिभा को, सकल इस विश्व के आगे ये हिंदुस्तान चलता है और हिंदुस्तान के वासी हैं। हमें गर्व है कि हमने इस धरा पर जन्म लिया है। मैं प्रणाम करती हूँ उन सैनिकों को जिनके सरहदों पर रहने के कारण हम सुरक्षित रहते हैं। हमारी लेखनी चलती है, कुछ गीत लिखते हैं, आप तक पहुंचा पाते हैं। अमित भैया सुनिएगा, मैं उन शहीदों को प्रणाम करती हूं जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना जीवन देश की सीमाओं पर कुर्बान कर दिया और उनको प्रणाम करते हुए अपनी पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूं। आदरणीय माँ जी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूं, बड़ा आशीष दे रही है मुझे। मैं उन शहीदों को प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं और उन्हें भी प्रणाम करती हूं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना योगदान देते हुए इस देश के लिए अपना जीवन कुर्बान किया। समर्पित करती हूँ। देश नमन करता है उन आज़ादी के परवानों को, देश नमन करता है उन आज़ादी के परवानों को, करता जग वंदन अभिनंदन देशभक्त दीवानों को। नमन तिरंगा नमन भारती, नमन तिरंगा नमन भारती, नमन गीत नवलय बोलो, नमन तिरंगा नमन भारती, नमन गीत नवलय बोलो। आओ मिलकर, आओ मिलकर, आओ मिलकर वीर शहीदों की जय 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 बोलो। आओ मिलकर वीर शहीदों की जय 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 बोलो। बोल कर गए वो जिंदाबाद, हमारा चमन रहे आबाद। बोल कर गए वो जिंदाबाद, हमारा चमन रहे आबाद। एक बार जोरदार तालियां उन सैनिकों के नाम जिनके सरहदों पर रहने के कारण हम सुरक्षित रहते हैं, हमारी लेखनी चलती है। अंतिम रचना आप तक पहुंचाना चाहती हूं। एक सैनिक की पत्नी प्रतीक्षा में घर पर बैठी है। क्या भाव है सुनिएगा, आप सभी तक पहुंचाती हूँ और मातृशक्ति की उपस्थिति है। हालांकि माँ जी की उपस्थिति है तो मुझे लगता है कि संपूर्ण मातृशक्ति का आशीष मिल रहा है। एक सैनिक की पत्नी प्रतीक्षा में घर पर है, क्या भाव है आप तक पहुंचाती हूँ और अंतिम रचना, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। भैया आ गए, अब मैं यही सोच रही थी कहाँ गए। उनके भाव ये हैं कि वहाँ सरहदों पर वो सैनिक हैं लेकिन घर पर सारी जिम्मेदारी का निर्वहन वो सैनिक की पत्नी कर रही है। क्या कहना चाहती हैं? तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया, आप सब ताली बजाते बजाते, चूंकि मेरी अंतिम रचना है, मेरा साथ दे दीजिएगा इस रचना में। तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया डोलू मन के गाँव रे, राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया डोलू मन के गाँव रे, राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। तालियां आप ऐसे ही बजाते रहिएगा, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सूरज के रथ चढ़कर घर पर रोज सवेरा आता है, सूरज के रथ चढ़कर घर पर रोज सवेरा आता है। चंदा चंदनिया संग मधुरिम गीत सुना कर जाता है। अंबर भी धरती को अपनी, अंबर भी धरती को अपनी प्रीत के गीत सुनाता है। क्या बात है, वाह। अंबर भी धरती को अपनी प्रीत के गीत सुनाता है। आंसू सावन हो जाते गे, आंसू सावन हो जाते गे, व्याकुल मन अकुलाता क्या बात है। कागा मेरी बैठ अटारी, कागा मेरी बैठ अटारी, बोले काओ काओ रे, राग निगाह
निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, राह निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। आपने हो सकता है इस गीत में तालियां नहीं बजाई होंगी, लेकिन अंतिम पंक्तियां माँ जी की आंखों में जो आंसू है ना, मुझे लगता है कि मुझे आशीष दे रहे हैं। अंतिम पंक्तियां हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए वो देशभक्त पत्नी क्या कहती है, वो पंक्तियां आप तक इस गीत की, अपने काव्य पाठ की अंतिम पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, इस निवेदन के साथ कि आप तालियां बजाते बजाते मेरा साथ दीजिएगा, उन चरणों में प्रणाम कीजिएगा जो अपने पतिदेव को वहां सरहद पर होते हैं और घर की सारी जिम्मेदारी निभाती हैं। लाल महावर लगे मेरे इन पाँव की चिंता मत करना, लाल महावर लगे मेरे इन पाँव की चिंता मत करना, सीमा पर जागे रहना तुम गाँव की चिंता मत करना, सीमा पर जागे रहना तुम गाँव की चिंता मत करना। ठिठुरन हो या कड़ी धूप हो, ठिठुरन हो या कड़ी धूप हो, छाँव की चिंता मत करना, ठिठुरन हो या कड़ी धूप हो, छाँव की चिंता मत करना। लगे युद्ध में चोट अगर तो, लगे युद्ध में चोट अगर तो, घाव की चिंता मत करना, लगे युद्ध में चोट अगर तो, घाव की चिंता मत करना। धन्य धन्य हो जाऊंगी छूकर, धन्य धन्य हो जाऊंगी छूकर तेरे घायल पाँव रे, राग निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, राग निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। तेरे प्रेम की ओर चुनरिया डोलू मन के गाँव रे, राग निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, राग निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद।